नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूरा ज्ञान सीखो में। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की 10 लोकसभा सीटों पर जीते हुए सांसदों का टिकट काट सकती है, जिनमें सबसे पहले हम बात करें दोस्तों जालोर लोकसभा सीट की। यहां से देवजी पटेल वर्तमान में सांसद हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में देवजी पटेल ने कांग्रेस के रतन देवासी को चुनाव हराया था। 2023 के विधानसभा चुनाव में देवजी पटेल को भाजपा ने सांचौर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन देवजी पटेल सांचौर से न केवल चुनाव हारे बल्कि तीसरे नंबर पर रहे थे। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि बीजेपी 2024 में जालोर लोकसभा क्षेत्र से देवजी पटेल का टिकट काट सकती है। उसके बाद में दोस्तों पीपी चौधरी, जो कि पाली लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, वर्तमान में पाली से पीपी चौधरी सांसद हैं। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में पीपी चौधरी ने कांग्रेस के बद्री राम जाखड़ को चुनाव हराया था, लेकिन इस बार पीपी चौधरी के खिलाफ भीतरघात की आशंका है। ऐसे में अभी यह माना जा रहा है कि 2024 में बीजेपी पाली लोकसभा क्षेत्र से पीपी चौधरी का टिकट काट सकती है। उसके बाद में मनोज राजौरिया वर्तमान में करौली धौलपुर से सांसद हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में मनोज राजौरिया ने संजय कुमार जाटव को चुनाव हराया था, लेकिन करौली धौलपुर में भी भीतरघात की आशंका है। यहां से बीजेपी का टिकट के सी वर्मा को दिया जा सकता है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि बीजेपी 2024 में करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से मनोज राजौरिया का टिकट काट सकती है। उसके बाद में दोस्तों भागीरथ चौधरी, जो कि वर्तमान में अजमेर से सांसद हैं। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में भागीरथ चौधरी ने कांग्रेस के रिज्जू झुंझुनवाला को चुनाव हराया था, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में भागीरथ चौधरी को भाजपा ने किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन भागीरथ चौधरी किशनगढ़ से बुरी तरह चुनाव हारे और तीसरे स्थान पर रहे। ऐसे में अभी यह माना जा रहा है कि 2024 में बीजेपी अजमेर लोकसभा क्षेत्र से भागीरथ चौधरी का टिकट काट सकती है। अगला नाम आता है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे, लेकिन वर्तमान में यह सीट खाली है क्योंकि यहां के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 2023 के विधानसभा चुनाव में जोटवाड़ा से विधायक बन चुके हैं। वर्तमान में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। ऐसे में जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की जगह किसी और को टिकट देगी। उसके बाद में दोस्तों राजसमंद लोकसभा सीट, यहां वर्तमान में यह सीट खाली है। पहले यहां पर दिया कुमारी सांसद थी, क्योंकि यहां की सांसद दिया कुमारी 2023 के विधानसभा चुनाव में विद्याधर नगर से विधायक बन चुकी हैं। वर्तमान में दिया कुमारी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी हैं। ऐसे में अब बीजेपी राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से किसी नए चेहरे को टिकट देगी। उसके बाद में अलवर लोकसभा सीट, वर्तमान में यह भी सीट खाली है, क्योंकि यहाँ पे पहले बाबा बालकनाथ सांसद थे, जो कि 2023 के विधानसभा चुनाव में तिजारा से विधायक बन चुके हैं। हालांकि बाबा बालकनाथ को राजस्थान सरकार में कोई बड़ा पद नहीं दिया गया है। ऐसे में वो खुद भी अलवर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यह माना जा रहा है कि 2024 में बीजेपी अलवर से किसी नए चेहरे को लोकसभा का टिकट देने का प्लान बना रही है। उसके बाद में दोस्तों नागौर लोकसभा सीट, यह सीट भी वर्तमान में खाली है। यहाँ पर पहले हनुमान बेनीवाल सांसद थे, क्योंकि यहाँ के सांसद हनुमान बेनीवाल 2023 के विधानसभा चुनाव में खींवसर से विधायक बन चुके हैं। पिछले चुनाव में नागौर से बीजेपी और आरएलपी ने गठबंधन किया था और हनुमान बेनीवाल सांसद बने थे, लेकिन अब 2024 में बीजेपी नागौर से किसी नए चेहरे को टिकट देगी। उसके बाद में दोस्तों झुंझुनू लोकसभा सीट, वर्तमान में झुंझुनू से नरेंद्र कुमार सांसद हैं। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में नरेंद्र कुमार ने कांग्रेस के श्रवण कुमार को चुनाव हराया था, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र कुमार कांग्रेस की रीटा चौधरी के सामने मंडावा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में अभी यह माना जा रहा है कि 2024 में बीजेपी झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से नरेंद्र कुमार का टिकट काट सकती है। उसके बाद में दोस्तों दौसा लोकसभा सीट, वर्तमान में दौसा से जसकौर मीणा सांसद हैं, लेकिन दौसा में जसकौर मीणा के खिलाफ भीतरघात का डर है।
वैसे भी इस बार दौसा लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी का टिकट डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के कहने पर ही दिया जाएगा। ऐसे में यह माना जा रहा है कि 2024 में बीजेपी दौसा लोकसभा क्षेत्र से जसकौर मीणा का टिकट काट सकती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा ऐसी कौन सी लोकसभा सीट है जहां से बीजेपी अपने सांसदों का टिकट काट सकती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।